here, welcome to this another episode with me, Archie, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video, I'm doing a comparison between IELTS academic test versus IELTS general training test. I think you all know about IELTS. It's international English language test. And whenever you plan for your abroad education or let's say job in abroad, for that, this test is compulsory, right? And अगर हम इन सेफर साइड मांगे की बात करें तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं एजुकेशन अगर आपको वहाँ एडमिशन चाहिए तो मिनिमम 6 बैंड जो है वो आइल्स में होना चाहिए। पर आज हम आइल्स के बारे में बात नहीं कर रहे, डिटेल में डिस्कशन आइल्स पे भी करेंगे, आप चैनल पे वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में मैं कंपैरिजन की बात कर रही हूँ कि ये दोनों टेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ की आपको पता है कि आइल्स जो है वो 4 सेक्शंस को कंसिस्ट करता है। दैट इंक्लूड्स स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। अगर हम स्पीकिंग की बात करें 15%, 20% फॉर रीडिंग, देन राइटिंग इज 40% एंड लिसनिंग इज 15%। अब अगर हम स्पीकिंग की बात करें दैट इंक्लूड्स प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, वोकैबुलरी, स्पीकिंग स्ट्रैटेजीज। राइटिंग की बात करें स्पेलिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, ऐसे स्ट्रक्चर, डिस्क्राइबिंग चार्ट्स एंड लॉट मोर। देन अगर हम लिसनिंग की बात करें तो स्पेलिंग, लिसनिंग टेक्निक्स एंड रीडिंग में स्कैनिंग, स्किमिंग टेक्निक्स फॉर आइल्स रीडिंग क्वेश्चंस। सो इस तरह से कहीं ना कहीं बाइफिकेशन होते हैं हर सेक्शन में। तो सबसे पहले व्हाट इज आइल्स एकेडमिक्स। लेट्स से इफ यू आर प्लानिंग फॉर आइदर योर अंडरग्रेड और पोस्ट ग्रेड और पीएचडी, एंड उस केस में अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आइल्स का रिक्वायरमेंट है देन इन दैट केस आपको आइल्स एकेडमिक देना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट बहुत सिंपल सा मतलब है कि इफ यू आर गोइंग फॉर योर एजुकेशन देन आइल्स एकेडमिक देना पड़ेगा। बट अगर आप जॉब, किसी प्रोजेक्ट के लिए, माइग्रेशन के लिए जा रहे हैं देन इस केस में आपको आइल्स का जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स जॉब के लिए देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नीडेड फॉर माइग्रेशन, वीजा एप्लीकेशन इन कंट्रीज सच एज यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। देन उसके अलावा कैन बूस्ट योर चांस इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आपके वहाँ रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना अच्छा बैंड है वहाँ पे आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी वैसी होती हैं, और यहाँ पे जितना अच्छा आइल्स का स्कोर उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज ये समहाउ बताती है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे इट्स नॉट ओनली अबाउट द वे यू स्पीक, इट्स नॉट ओनली अबाउट हाउ गुड यू आर एट स्पीकिंग, बट इट इज़ लाइक अंडर सो मेनी पैरामीटर्स ऑल इन ऑल। आप कैसे आते हो, आप बोलने में अच्छे हो, चलो बढ़िया है, राइट, बट आपको लिखना भी आना चाहिए, राइट, आपकी लिसनिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, देन आपकी राइटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। तो दे आर जजिंग ऑन ईच एंड एवरी पैरामीटर, राइट, फ्रॉम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, व्हाटएवर यू कैन से इट। सो दैट इज बेसिकली द मेजर डिफरेंस। दोनों ही आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और आपकी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड को इन्हांस करते हैं। नाउ राइट, कंप्यूटर और पेपर फॉर्मेट होता है, ये भी सेम होता है, बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप के लिए होता है, स्टडी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए ये होता है। ये एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग देता है, राइट, उसके अलावा प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन। तो अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ मैं एक और डिफरेंस आपको बताती हूँ, एंड वो डिफरेंस आई थिंक मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखाती हूँ कि अगर हम यहाँ पे ये देखें, जैसे जनरल टेस्ट की अगर हम ये देखें, दिस इज जस्ट वन ऑफ द वेबसाइट, कि अगर आपका लिसनिंग में 40 मार्क्स का लिसनिंग होता है एंड जनरल रीडिंग जो है 40 मार्क्स का होता है। लेट्स से आपने 30-30 लेकर आए तो आपका जो बैंड बनेगा वो 7 बनेगा अगर हम अकेडमिक वाइज बात करें। बट अगर हम यही जनरल आइल्स की बात करें, आप आउट ऑफ 30 आप 30 लेकर आए, यहाँ पे 30 लेकर आए, तो आपका लिसनिंग में तो 7 ही बैंड बनेगा, राइट, जनरल आइल्स में। बट अगर आप इसको सेम जनरल रीडिंग में देखोगे तो वो आपका 6 बैंड बनेगा। तो दैट मीन्स आपका लेट्स से स्कोर जो है वो जनरल में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली टू अगर हम अकेडमिक वाइज की बात करें। एंड देन ये और कुछ डिफरेंस है जिसमें इफ यू विश टू स्टडी अ यूनिवर्सिटी फॉर एन अंडरग्रेड्स, पोस्ट ग्रेड्स, इफ यू विश टू जॉइन अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, राइट, देन अगर हम ट्रेनिंग में बात करें, इफ यू विश टू स्टडी बिलो डिग्री लेवल और वर्क और अंडर गो ट्रेनिंग, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आइल्स ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट रहता है। देन उसके बाद 30 मिनट्स का लिसनिंग होता है, अकेडमिक रीडिंग 60 मिनट्स, अकेडमिक राइटिंग 60 मिनट्स एंड स्पीकिंग 11 to 14 मिनट्स। वेर इज अगर हम यहाँ देखें तो जनरल ट्रेनिंग 60 मिनट्स, 60, एंड देन द पैटर्न एंड द मिनट्स एंड द ड्यूरेशन इज एवरीथिंग इज लाइक सेम। तो स्ट्रक्चर क्या है, 2 मॉड्यूल्स हैं, सबके अलग अलग हैं। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे आई गिव यू अ ग्लिम्स दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ अगर आप आइल्स के लिए आइल्स देने का सोच रहे हो, एंड इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड
either for your masters or undergrads. And for related to that, if you have any question कि आपके किस बैंड पे आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. So I think that's pretty much about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.